करेंगे दंड। दंड मारने के लिए दोनों पैर जुड़े हुए, शरीर को जमीन पर इस तरह से सीधा कर लीजिए। सिंपल दंड मारेंगे, जितने ज्यादा मार सकते हैं उतने ज्यादा मारिए। अब जाए तो वापस। अब दंड दूसरा है, इसमें छाती पूरी जमीन पर लगनी चाहिए। जितना ज्यादा शरीर को नीचे ले जा सकते हैं उतना ज्यादा नीचे ले जाएंगे। उसी तरह से इस तरह से आ जाएंगे। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। ये काफी कठिन है क्योंकि छाती पूरी जमीन पर जाती है और पेट भी जमीन पर लगता है। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके फिर वापस। तीसरा दंड मारेंगे, उसी तरह से पोजीशन ले लीजिए शरीर की। केवल डिप्स मारेंगे जमीन पर छाती लगा के वापस। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। अब जाए तो वापस। अब दंड 4, उसी तरह से पोजीशन ले लेंगे। अब नाक को जमीन पर लगाकर ऊपर आना है, सिंपल डिप्स। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। तो ये काफी आसान है। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके वापस। करेंगे दंड 5, एक एक हाथ से। पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड। पोजीशन ले लीजिए, राइट हैंड को हटा लीजिए, लेफ्ट हैंड से मारेंगे पहले। जितने ज़्यादा मार सकते हैं उतना ज़्यादा। फिर अब राइट हैंड से। करेंगे दंड 6। इस तरह से दोनों पैर किसी थोड़ी सी ऊंचाई पर रख लीजिए और दोनों हाथ ऐसे, और सीधे नाक ज़मीन पर और ऊपर। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतने ज़्यादा करके। जितना ज़्यादा करके करेंगे दंड 7। इस तरह से और ज़्यादा ऊंचाई पर दोनों पैर रख के और फिर नाक ज़मीन पर। बस जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके तो वापस। करेंगे दंड 8, मुट्ठी बंद करके दोनों मुट्ठी जमीन पर और इस तरह से पोजीशन लेकर नाक को जमीन पर लाके ऊपर। जितने ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करके वापस। करेंगे दंड 9, उंगलियों पर। इसी तरह की पोजीशन लेकर दोनों हाथ की उंगलियां रख के अब दंड। जितने ज़्यादा मार सकते हैं उतना ज़्यादा मार के। अब राइट लेग को सीधा आकाश की तरफ ले जाना है। जितना ज़्यादा ऊपर ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा। फिर लेफ्ट लेग को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। जितने ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके फिर विश्राम। अब राइट लेग को ऐसे रख के जितनी ज्यादा किकिंग कर सकते हैं उतनी ज्यादा किकिंग करके फिर लेफ्ट लेग से जितने कर सकते हैं उतने करके फिर वापस करेंगे एक और किकिंग राइट लेग से। अब लेफ्ट लेग से इस तरह की एक्सरसाइज कराटे में भी कराई जाती है, लेकिन ये काफी जॉइंट्स को काफी रिलैक्स फील कराती है, तो ये रेगुलरली करनी चाहिए। जितनी कर सकते हैं उतनी करिए। और करेंगे फ्री किक। फ्री किक अपने से मतलब कि अपने से ऊंची कोई भी चीज हो उसको टांग से छूने की कोशिश किक से। जैसे ये रस्सी मेरे से काफी ऊपर है, उसे मैं छूने की कोशिश कर रहा हूं। राइट लेग से नहीं हुआ, लेफ्ट लेग से कोशिश करते हैं। हाँ, फिर राइट लेग से कोशिश कर लेते हैं। अब लेफ्ट लेग से करते रहिए, जब तक नहीं होता तब तक कभी ना कभी छू पाएंगे। करेंगे जॉगिंग एक्सरसाइज। दोनों हाथों को एक साथ सीधा रख के घुटने हाथ पर लगने चाहिए, हाथ नीचे न जाने पर। जब तक थक नहीं जाते तब तक जॉगिंग करते रहिए, सांस फूले तब तक बहुत ही रिलैक्स फील होगा पूरी बॉडी को। फिर विश्राम करेंगे। जंपिंग, जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर तक, जितना ऊंचाई तक कूद सकते हैं उतना ऊंचाई तक कूदेंगे। जब तक थक नहीं जाते, सांस नहीं फूल जाती, तब तक करेंगे स्किपिंग। जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा करके। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन को साध्य करने के लिए करेंगे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज।
दोनों पैरों को आगे की तरफ लंबा कर दीजिए, बिल्कुल सीधे, पैर जमीन की तरफ खींचे हुए, दोनों हाथ घुटने पर सीधे। राइट साइड पर जितना हो सके कमर को मोड़िए, लेफ्ट, इस तरह से जितने आप कर सकते हैं उतने कीजिए, कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ कीजिए, उससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और अर्ध मत्स्येंद्र आसन ठीक से हो पाएगा। करेंगे वक्रासन, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर, घुटने से मोड़कर, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट साइड की तरफ मुड़कर कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के थंब पर लेकर जाइए, उसे पकड़िए और जितना हो सके कमर से राइट साइड की तरफ मोड़िए। जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक रहिए और फिर वापस आके लेफ्ट साइड पर लेफ्ट लेग मोड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जमीन पर, राइट हैंड आकाश की तरफ, लेफ्ट घुटने को क्रॉस करके लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके लेफ्ट साइड पर कमर से मोड़िए। ये डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन है, इससे पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाते हैं। जितनी देर तक रुक सकते हैं उतनी देर तक रुककर वापस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, राइट लेग को मोड़कर लेफ्ट की साइड पर उसकी एड़ी लग जाए, इस तरह से लेफ्ट लेग को मोड़कर राइट घुटने के पास में उसको क्रॉस करके खड़ा कर दीजिए। अब राइट हैंड को आकाश की तरफ ले जाइए उसका विरुद्ध और लेफ्ट साइड की तरफ जितना हो सके कमर से मोड़िए और लेफ्ट हैंड पीछे से नाभि की तरफ ले जाइए। राइट हैंड से जितना हो सके पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए हाथ को, धीरे धीरे वापस करेंगे दूसरी तरफ। लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट एड़ी राइट की तरफ लग जानी चाहिए, राइट लेग मोड़कर लेफ्ट घुटने के पास में खड़ा कर दीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट हैंड पीछे की तरफ और जितना हो सके राइट हैंड से पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास कीजिए और पीछे से राइट हैंड नाभि की तरफ और राइट साइड पर जितना हो सके उतना मोड़ने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज़ के लिए बेस्ट आसन, जिसमें पैंक्रियाज को ठीक कर देता है ये आसन। फिर वापस करेंगे बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन एकदम सिंपल है, सिर्फ उसको कितना देर तक आप रोक सकते हो उसके ऊपर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेंगे इस तरह से दोनों कोहनियों पर और टोज पर पूरी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए और जितना लंबा चला सकते हैं उतना लंबा चलाइए। जितना लंबा खींचेंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, इसमें वज़न भी कम हो सकता है और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके बैलेंसिंग करने के शरीर को। खास करके मयूरासन अगर आप करना चाहते हैं तो ये अगर करेंगे तो मयूरासन आपका आराम से हो सकता है, पद्म मयूरासन हो सकता है। दोनों पैर जुड़े हुए रहने चाहिए।
इस तरह से जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींच के फिर वापस विश्राम करेंगे। फ्रंट रोलिंग, फ्रंट रोलिंग के लिए इस तरह से बैठ जाइए और ऐसे दोनों हाथ रख के सर को जमीन पर नहीं लगाना है, सर को जमीन पर लगाए बगैर ही रोल करना है ऐसे। और अब बैक रोलिंग ऐसा, फिर से फ्रंट रोलिंग, फिर से बैक रोलिंग। फिर विश्राम।